से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बाढ़ में एक महिला ने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए पति को ही रास्ते से हटा दिया। किसी भी हाल में पति की हत्या के लिए उसने अपराधियों को ब्लैंक चेक तक दे दिया था। शर्त रखी थी कि हत्या के दौरान मुझे गोली की आवाज भी सुननी है, और हुआ भी कुछ ऐसा। तफ्तीश में देखते हैं इस पूरे मामले को। प्रेमी के लिए पति की हत्या, 3.25 लाख में मर्डर की डील। प्रेमी ने किया शूटर का जुगाड़, बाढ़ पुलिस ने किया खुलासा। उनसे प्यार करते करते दिल धतूरा हो गया। जब गुनाह पकड़ा गया तो इश्क पूरा हो गया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ये ऊंच नीच और भेदभाव नहीं देखता। इतना तक तो सही है, लेकिन प्यार में किसी की जान लेना, ये कहां तक जायज है। बाढ़ में ऐसी ही एक घटना देखने को मिली, जिसने पति पत्नी के पवित्र और भरोसे के रिश्ते को तार तार कर दिया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी पावर ग्रिड में कार्यरत प्राइवेट कर्मी पंकज कुमार की हत्या उसी की पत्नी शोभा ने करवा दी। प्रेमी गोलू उर्फ सन्नी के साथ मिलकर शोभा ने अपराधियों को 3.25 लाख रुपए दिए, जिसमें एडवांस में 50,000 रुपए दिए और बाकी रकम की सिक्योरिटी के लिए ब्लैंक चेक दे दिया। शोभा ने बाकी की रकम 2,80,000 रुपए हत्या के बाद बैंक से निकालकर अपराधियों को दे दिए। यही नहीं, शोभा ने शूटरों से ये भी शर्त रखी थी कि हत्या के दौरान उसे गोली की आवाज सुननी है, और हुआ भी ऐसा ही। बाइक सवार अपराधियों ने हत्या के दौरान मोबाइल पर गोली की आवाज भी सुनाई। इस संबंध में बाढ़ एएसपी ने हत्या के फुल प्रूफ प्लानिंग का खुलासा करने के दौरान ये जानकारी दी। इस बात की भी गारंटी दी गई थी शोभा देवी के द्वारा कि घटना जिस दिन भी करोगे उस दिन हम पहचान खुद करवा देंगे। ठीक सेट हो गया। 50,000 रुपया एडवांस दिया गया, 2,80,000 रुपये इसके बाद देने की बात की गई कि घटना के उपरांत हम 2,80,000 देंगे। 50,000 रुपये शोभा देवी ने उसी समय दिया, और एक ब्लैंक चेक भी दिया एज ए सिक्योरिटी कि अगर घटना के बाद जो भी पैसा मिलेगा। मामले को पूरी तरह समझने के लिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पंकज गुप्ता की पत्नी की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल शोभा अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए जिस डॉक्टर की क्लिनिक में जाती थी, वहाँ उसकी मुलाकात गोलू उर्फ सन्नी नामक युवक से होती है। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। यही नहीं, प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इश्क के नशे में इतने मदहोश हो गए कि वे दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इधर शोभा के पति पंकज को पत्नी और उसके प्रेमी की करतूतों की जानकारी हो गई। बस फिर क्या था, उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। शोभा ने ये सारी बात अपने प्रेमी गोलू उर्फ सन्नी को बताई, और फिर दोनों ने ये फैसला लिया कि पहले पंकज कुछ करने के लिए सोचे, उससे पहले हम दोनों उसकी हत्या ही करवा देते हैं। पति पंकज की हत्या के लिए शोभा ने पैसे का इंतजाम किया और प्रेमी सन्नी ने शूटरों का जुगाड़ किया। शोभा देवी का बच्चा बीमार था, तो वो अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाती थी, जहाँ पर उनकी दोस्ती गोलू और सन्नी नाम के एक लड़के से हो गई। यह दोस्ती आगे बढ़ी, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, आपस में शारीरिक संबंध भी बना, और इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी। मृतक ने अपनी बीवी से मारपीट किया और जान मारने की धमकी तक भी दी। शोभा देवी और सन्नी आपस में बातचीत करने लगे, बताया कि मेरे पति को शक हो गया है और वो मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सन्नी के द्वारा और इनके द्वारा शोभा देवी के द्वारा प्लान बनाया गया कि इससे पहले वो तुम्हें मारे, हम लोग उसको मार देते हैं। अब शोभा देवी जो है वो पैसे देने के लिए तैयार हो गई कि जितना भी पैसा खर्चा होगा वो हम देंगे, और सन्नी का काम हो गया शूटर खोजना।
गौरतलब है कि अकबानपुर गांव के रहने वाले पंकज कुमार गुप्ता की हत्या बीते 8 जुलाई को बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी बाजार समिति के पास की गई थी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने NH 31 को जाम कर हंगामा किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही बीते दिन एक और हत्या को अंजाम दिया गया था। इस घटना का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उस शहरी रोड में ही पिछले 2 महीने में 2 और घटना घटी थी, जिसमें एक घटना जिसमें हत्या हो गई थी एक आदमी की, वो इस घटनास्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हुई थी, जिसमें 2 लोगों के बीच का आपसी द्वेष था। तो इस घटना को उससे जोड़कर बताया जा रहा था कि ये उसी घटना से आगे की तीसरी घटना हो गई है, जिसमें एक और मृत्यु हो गई है। लिहाजा शहरी पावर ग्रिड के ऑपरेटर पंकज की हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। अमरीश राहुल ने बताया कि SSP उपेंद्र शर्मा के दिशा निर्देश पर बाढ़ थाना प्रभारी संजीत कुमार के साथ एक टीम बनाई गई, जिसने बीते 13 जुलाई को हत्या के इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी समेत हत्या में इस्तेमाल हथियार, 2 लाख कैश और बाइक भी जब्त की। पुलिस की पूछताछ में शोभा ने प्रेमी से शादी की बात कही। शोभा ने अपने हाथों पर गोलू उर्फ सन्नी का नाम भी गुदवा रखा था। काफी सनसनीखेज घटना थी। हमारे SSP सर भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उनके ऑर्डर पे हम लोगों ने एक टीम गठित की और घटना को हर एंगल से देखने की कोशिश की। हमने पुराने वाले घटना से भी जोड़कर देखने की कोशिश की और इसका एक अलग से इंडिपेंडेंट एंगल से भी देखने की कोशिश की। बहरहाल बाढ़ थाना प्रभारी और उनकी टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और हत्या की इस गुत्थी को 1 हफ्ते के भीतर ही सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। झारखंड के खूंटी, गुमला और जमशेदपुर में हुई निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। खूंटी में जहां एक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या की गई, वहीं गुमला में एक राजमिस्त्री की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। इसी तरह की तीसरी वारदात जमशेदपुर में भी हुई, जहां एक अज्ञात युवक को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया। तीनों मामलों में हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक संभव नहीं हो पाई। पूरा मामला आप देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में अपराधी बेलगाम, निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप, हत्यारा पुलिस गिरफ्त से बाहर। खूंटी में टांगी से काटकर एक व्यक्ति की हत्या, गुमला में राजमिस्त्री की पत्थर से कुचलकर हत्या, जमशेदपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या। झारखंड में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला खूंटी के साइको थाना इलाके के रुगड़ी गांव का है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आशियन मुंडू के रूप में हुई, जो जिलिंग केला टोला डेंगाडीह का रहने वाला था। आशियन मुंडू सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को हंडिया दारू भट्टी में चना बेचता था। चना बेचकर घर लौटने के दौरान उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब वो घर नहीं लौटा, तब उसकी पत्नी और बहू खोजबीन के लिए घर से निकली। रास्ते में उनकी नजर आशियन के शव पर पड़ी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार को और शुक्रवार को और इतवार को चना बेचने के लिए रोगड़ी में लाता था, चना बेचने के लिए। और वहीं पर पता नहीं हम क्या हुआ, हम लोग को मालूम नहीं है। उसके बाद मेरी पत्नी और मेरी माँ वहाँ खोजने के लिए आए थे, तो वहाँ पर देख लिया। वहीं हत्या की दूसरी वारदात गुमला में हुई, जहां दिन दहाड़े एक राजमिस्त्री की निर्मम हत्या कर दी गई। भरनो थाना इलाके के चट्टी गांव में अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक के साथी ने बताया कि विजय उरांव अपने अन्य साथियों के साथ चट्टी गांव के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं लौटा, जबकि उसके साथ गए साथी अपने अपने घर लौट आए। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। इस दौरान चट्टी गांव के पास से उसका शव बरामद हुआ।
शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पत्थर से कुचलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बाजार टांड से लोग चट्टी में गया था दारू पीने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये लोग रात में नहीं घूरा, एक आदमी घूरा, उसके बाद वो लेके नहीं आया। सूचने के बाद रात में उसको मार के उधर फेंक दिया मलगो वाला डहर में। तो सुबह लाश में आया। फिर सुबह गांव से पता लगा लाश, तब वहाँ से लाए फोर्स। अच्छा, क्या नाम था इसका मृतक का? इसका नाम है विजय उरांव। हत्या की तीसरी घटना जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके की है, जहां एरोड्रम के पास एक अज्ञात युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। नाली के पास से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की है। अज्ञात किसी ने इसको पत्थर से मार के और नाली में गिरा दिया था। हम लोग गश्ती के दौरान थे। राजा नाम खाली सुनने में आया है इसका, इधर उधर कमाता खाता था या इसका कोई आता पता नहीं। ये मिला है एयरपोर्ट एटीएम बैंक के पास नाली में था। कोई देखा नहीं है, लेकिन किसी ने तो जरूर मारा है। हाँ, छानबीन चल रहा है, जांच चल रहा है। खूंटी, गुमला और जमशेदपुर में हुई निर्मम हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के तीनों ही मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में देखना यह होगा कि कब तक हत्यारों की गिरफ्तारी हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद, गुमला से सुशील और जमशेदपुर से रंजीत की रिपोर्ट। अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रोहतास जिला हेडक्वार्टर सासाराम में घटित घटना को देखने के बाद शराबबंदी कानून माखौल बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत बिहार पुलिस के कर्मी ने इतनी अश्लील हरकत की कि बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। देखिए। बिहार में शराबबंदी बना माखौल, कानून के रखवाले ही नशे में धुत, अश्लील हरकत से गरिमा दागदार, नशे में जवान ने पार की सारी हदें। शराबबंदी कानून को दिखाया। वीडियो मत बना, ज्यादा तेज मत बन, सुने समय बताओ खबरों में। प्रशासन के आदमी तो दारू पी के घूमिएगा। कितना रुपया आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। ये कोई प्रमाण है कि हम दारू पिए हैं? है प्रमाण? बिहार पुलिस के इस जवान को देखिए, शराब के नशे में धुत होकर क्या कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत क्या है? जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा धरती पर बता देते हैं। जी हाँ, यह है रोहतास जिले के विक्रमगंज थाने के हवलदार रामकर्ण राम। अरे जाओ ना, काल के देखा ही। हवलदार रामकर्ण राम जो शव लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सासाराम सदर अस्पताल आए हुए हैं। जब पुलिस कर्मी ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। जब इनकी हरकतों को रिकॉर्ड किया जा रहा था तो इन्होंने अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ तक आरोप लगा दिया कि छोटी जाति का होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो बड़े लोग शराब पी रहे हैं उनका कोई वीडियो नहीं बनाता। आप खुद ही सुनिए ये महाशय क्या कह रहे हैं। सब पी करके ले सो रहा है, वो नहीं वीडियो कर रहे हो, खाली एकदम वीडियो कर रहे हो। जाओ ना, जो इतना करना होगा, पावर दिखाना होगा दिखा देना, हम देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है। यही नहीं, ये महाशय खुद मीडिया कर्मियों से ही अपने नशे में होने का सबूत मांगने लगे और धमकी देते हुए कहा कि वो प्रशासन के आदमी है और उनका वीडियो ना बनाया जाए। क्या प्रमाण है कि मैंने शराब पी है? हम प्रशासन का आदमी है, उतना वीडियो मत बना, ज्यादा तेज मत बन, सुने समय बताओ खबरों में। प्रशासन के आदमी तो दारू पी के घूमिएगा। कितना रुपया आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। ये कोई प्रमाण है कि हम दारू पिए हैं? है प्रमाण?
सासाराम सदर अस्पताल में इस शराबी पुलिसकर्मी ने जमकर उत्पात मचाया। उसके ड्रामे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। जब उससे शराब पीने के बारे में पूछा गया तो पत्रकारों से ही उलझ पड़ा और गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, नशे में धुत पुलिस जवान, कैमरामैन और अन्य पत्रकारों को मारने के लिए भी दौड़ा, लेकिन शराब का नशा इस कदर उस पर हावी था कि वो अनियंत्रित होकर खुद ही गिर पड़ा। नशेड़ी पुलिस का जवान धमकी भी देता है कि हमसे पंगा मत लो। विक्रमगंज थाना में पदस्थापित हवलदार रामकर्ण राम के हंगामे के बाद सासाराम सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे संभाला, लेकिन जब तक वो अस्पताल परिसर में रहा अपनी वर्दी का रौब दिखाता रहा और पत्रकारों को गालियां देता रहा। आशंका जताई जा रही है कि बीते रविवार को विक्रमगंज पुलिस ने 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की थी। संभवतः उसी शराब में से कुछ बोतलों पर इस महाशय ने नजरें इनायत कर दी होंगी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी वर्दी की हनक के नीचे कैसे दबाने की कोशिश कर रहा है। जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा धरती पर बता देते। बहरहाल अब ये साबित हो गया कि बिहार के सीएम नीतीश ऐसे ही पुलिस कर्मियों के सहारे सूबे में शराबबंदी की झूठी सफलता पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। और रही बात प्रदेश के डीजीपी महोदय की बेहतर पुलिसिंग के दावों की, तो वो सभी ने देख ही लिया। प्रशासन का आदमी वीडियो मत बना। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। समय बताओ हम लोग कितना रुपया है? आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। ये कोई प्रमाण है कि हम दारू पिए हैं? अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप जाइएगा कहीं नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के पास से 10,48,000 रुपए बरामद किए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मछली व्यवसायी से 20 लाख की लूट मामला। दुमका एसपी ने मामले का किया खुलासा। मुफस्सिल थाना के रिंग रोड में हुई थी लूट। 10,48,000 बरामद, 4 लुटेरे गिरफ्तार। अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। शनिवार 27 जून 2020 को हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े भीषण लूट की घटना को अंजाम दे डाला। आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसायी हमीद शरीफ पर हमला बोल लुटेरों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। मुफस्सिल थाना के रिंग रोड में हुई इस भीषण लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मछली व्यवसायी हमीद शरीफ आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के अलूर का रहने वाला है, जो ट्रक पर मछली लेकर आंध्र प्रदेश से असम के लिए निकला था और हैदराबाद वापसी के दौरान वो दुमका में लुटेरों का शिकार बन गया। हथियारबंद 4 लुटेरों ने ट्रक को ओवरटेक कर 20 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। ये 27/6 को दुमका थाना में मुफस्सिल थाना में यह घटना कारित हुआ था, जिसमें एपी नंबर की गाड़ी थी जो कि बंगाल की तरफ से आ रही थी, वापस जो है कि आंध्र प्रदेश जा रही थी। उसमें जो है कि रास्ते में मुफस्सिल थाना अंतर्गत इसको जो है कि इंटरसेप्ट किया गया 4 अपराधियों द्वारा, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया, एक 4 व्हीलर का यूज़ किया गया और उसको जो है इंटरसेप्ट करते हुए उसको सिर में जो है कि कुछ चोटें आई उसमें, और उसमें से 20 लाख रुपया जो है उससे छिनतई की गई। पीड़ित मछली व्यवसायी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया। दुमका एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10,48,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं लूट के दौरान उपयोग में लाए गए एक कार और एक बाइक सहित 4 मोबाइल को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का नाम इमामुद्दीन अंसारी, अब्दुल अंसारी, ताजुद्दीन खान और अब्दुल रऊफ है।
जिसमें इमामुद्दीन और ताजुद्दीन देवघर का रहने वाला है, जबकि अब्दुल गिरिडीह और अब्दुल जामताड़ा का निवासी है। हमारी जो एक टीम बनी, 3 टीम इनफैक्ट बनी है, और उस 3 टीम ने कारगर कार्य करते हुए करीब 15 दिन के अंदर में ये लूट कांड का आधा से ज़्यादा अधिक 10,48,000 रुपया बरामद किया गया है। साथ में गाड़ी भी बरामद की गई है और 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था जो इसमें संलिप्त थे। सूत्रों की माने तो 7 अपराधियों ने मिलकर भीषण लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 4 लुटेरों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ साथ लूट की बची हुई रकम की बरामदगी हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार।